जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ ज़रूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हां गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हां गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। एयर पोल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। गाइस, अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी इरोस एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इरोस एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पे छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेस शिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल्ड चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन US, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं उस पर क्या लिखा होता है? क्या उस पर भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पर भी मेड इन US, मेड इन इंडिया लिखा होता है तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइस, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।